श्रीमतये नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वर्यै नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओं। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला ओडिशा में आचार्य संजय। और इस विषय में इस वीडियो में बात करेंगे एक गहरा समस्या, एक प्रचंड समस्या, एक अशांतिकर और दुखद, और जिसका कोई समाधान नहीं मिलता। पति पत्नी के बीच में एक खाई बनने लगता है, एक प्रकार का दुस्सह, दुर्विपाक, दुर्घटना, अत्यंत पीड़ादायी और असहनीय घटनाएं घटते हैं, जिनका कोई समाधान कहीं भी नहीं मिल पाता और जिसके लिए जिंदगी नर्क बन गया होता है। ऐसे समस्याओं का समाधान का चिंता करना अच्छे अच्छे बड़े बड़े ज्ञानी गुणी लोगों के लिए भी असंभव होता है। जीवन में बहुत से ऐसे लोग जो लोग इस प्रकार के समस्याओं को झेलते हैं, भोगते हैं, हायर एजुकेटेड, बहुत ज्ञानी, अच्छी जगह में नौकरी करने वाला, सरकारी तौर पे IAS OS रैंक से लेके और भी कितने सारे जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, जिनके बातों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ऐसे लोग भी इस प्रकार के समस्या में पड़ते हैं और इसका कोई निदान, कोई समाधान किसी को नहीं मिलता। बड़े बड़े कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, लीगल सिस्टम भी इन समस्याओं का समाधान आज तक बहुत सही से, मुझे नहीं पता, कर पाते होंगे शायद, क्योंकि मैं ऐसे सिस्टम के साथ बहुत अंगांगी और लीगल सिस्टम के ऊपर मेरा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, कोई आलोकपात देना नहीं चाहूँगा। और मैं पर्सनल लेवल पे हमारे न्यायालय और न्याय सिस्टम को बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, मानता हूँ। इसलिए मैं माननीय कोर्ट और लीगल सिस्टम के विरुद्ध में एक शब्द भी मुंह खोल के बोलने का ना मेरा ताकत है, ना मेरा अभिप्राय है। और इसलिए ये विषय को मैं पूर्णतया न्यायालय के सम्मान में, न्यायपति और न्याय सिस्टम के सम्मान में मैं पूर्ण विश्वास करते हुए इस विषय को आगे लेके जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें इस प्रकार के जितने भी केसेस हैं, इन घटना उपघटनाओं को एक भिन्न दृष्टि से देखने का केवल और केवल आवश्यकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर देख सकें तो समाधान जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा अनुभव है और मान्यता है। ये ज़्यादातर ग्रहों का ही
ये खेल बनता है जहां हम लोग अपने जीवन पे नज़रअंदाज करने के कारण इन सारे मैटर को अच्छा से झेल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, समाधान नहीं पा पाते। इसलिए सर्वप्रथम मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के पारिवारिक, दाम्पत्य घटना और उपघटनाओं को अच्छा से एक भिन्न दिगांत में समझने का आवश्यकता है। अगर समझ पाएं तो जरूर समाधान मिल सकता है। तो वे क्या क्या ऐसे समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेके आज सब कोई पीड़ित, दुखी, अशांत और बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। कुछ ऐसा केसेस रहते हैं, अगर किसी का कुंडली में सप्तम पीड़ित हों और या फिर सप्तम के ऊपर कारक भावनाशाय का सूत्र के अनुसार गुरु बृहस्पति सप्तम में शत्रुग्रही पीड़ित बैठ जाए, शुक्र ग्रह बैठ जाए या फिर अकेले बुध बैठ जाए, ऐसे कंडीशन में दाम्पत्य जीवन नरक होना देखा गया है। लेकिन हरेक के कुंडली में ऐसा होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरे जो भी मैं सूत्र बता रहा हूं, इन सूत्रों को कृपा करके आप अपने कुंडली में मैच करके ना समझें, बल्कि अच्छा से कुंडली को एनालिसिस करें, अच्छे विज्ञ व्यक्ति से एनालिसिस करें और समाधान निकालें। ये पहला प्लेटफॉर्म है, ये पहला बिंदु है जहां मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे समस्याएं बनने का संभावना है। बनेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तो प्लीज आप लोग इन बातों को लेकर दिमाग खराब ना करें। आगे चलते हैं। और यहाँ पर मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि किस प्रकार के समस्याएं जनरली बिल्डअप होता है, जो एक परिवार नर्क हो जाता है, पस्त हो जाता है। मैं उन विषय बिंदु पे जाऊं उससे पूर्व ये समझना अत्यंत आवश्यकता है कि ऐसा क्यों होता है और इसमें पति पत्नियों का क्या धर्म है, क्या करना चाहिए। चाहे पत्नी कष्ट दे रही हो, चाहे पति कष्ट दे रहा हो, चाहे कोई एक नर राक्षस, नर पिशाच बन गया हो, नेचुरली इन सब केस का आखिरी हद बहुत विभत्स होता है, नेचुरल बात है। लेकिन तभी होता है जब आप इन केसेस को इग्नोर करते हैं, इस प्रकार के घटनाओं को ध्यान नहीं देते, इन विषयों को जितना ज़्यादा टेक्निकली डील करना चाहिए नहीं करते, तभी होता है। और ये दोनों केस में आप अगर देखोगे, जब आपको कोई पति ये कह रहा हो कि मैं तो निर्दोष हूँ, या पत्नी ये कह रही है कि मैं निर्दोष हूँ, या ऐसा कह रहा है पत्नी कि मैं जिंदगी में कभी विवाह सुख तो समझ नहीं पाई, पति ये कह रहा है कि मैं जीवन में कभी विवाह सुख तो समझ नहीं पाया, आजीवन जिस दिन से शादी किया उस दिन से आज तक मैं कष्ट ही पा रही हूं या पा रहा हूं। ये एक आम बात है, ये कोई नया बात है ऐसा नहीं है। और ये किसी एक दो केस के साथ होता है ऐसा भी नहीं है। मैं अपने ज्योतिषीय जीवन के अंतर्गत ऐसे हजारों, और मैं अगर इनडायरेक्टली कहूँ क्योंकि सारा भारत में प्रवचन में घुमा, तो लाखों केसेस हैं। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को नगण्य है, किसी को अति उग्र अवस्था में है, लेकिन तो है। अगर 20% अगर झड़प है तो उसको छूट-फूट को छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर 20% से ज़्यादा है तो समझें कि ये सारा समस्या कहीं ना कहीं ये खेल ग्रहों का है, और इसमें अतिउग्र ग्रह का पीड़ा पति को या पत्नी को मिलता है। मैं इस वीडियो में एक न्यायाधीश के
चरण का धूल के अनुसार ना मैं पति का पक्ष ले रहा हूँ, ना पत्नी का पक्ष ले रहा हूँ, ना ये जो भी मैं कहूँगा किसी एक के तरफ से कहूँगा, ना मैं दोनों के पक्षधर होते हुए कह रहा हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत केस आते हैं जहाँ पत्नी बोलती है पति खराब है, पति ऐसा कर दिया, मार दिया, पीट दिया, टांड दिया, चीट दिया, झुलक दिया और मेरा जिंदगी नरक हो गया। और ऐसे भी केस आते हैं जहाँ मेरे पास पति लोग रो रो के पति लोग परेशान होके जाते हैं, कहीं पत्नी परेशान है, कहीं पति परेशान है। तो सीधा सीधा खेल है। कुंडली में सर्वप्रथम में ये देखना चाहिए कि वहां दोष किसका है। मैं नारी विशेष या पुरुष विशेष के पक्षधर के अनुसार नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ग्रहों के ऊपर। और ग्रहों को भी मैं दोष नहीं देता, क्योंकि ग्रह को दोष दूं और ग्रह हमें ठोक दें तो फिर कैसे होगा। ना ही मैं शुक्र ग्रह से पीड़ित के कारण पति के कुंडली में, पति के जातक में नारी पीड़ा होता है, और किसी नारी और औरत के कुंडली में बृहस्पति पीड़ित होने के कारण, निचस्थ होने के कारण नारी को पति जनित समस्या मिलता है। लेकिन इसमें ग्रहों का क्या दोष? ग्रह तो अपने घूम रहे हैं, अपने मर्जी से घूम रहे हैं। सारा खेल अगर ले दे के आता है तो आपका कर्म, आपका पूर्व जन्म आधारित कर्म, आप ज्ञात अज्ञात में किसी ना किसी को इस प्रकार के दंड कष्ट पीड़ा दिए हों, और इस जन्म में वो ग्रह के रूप में आपके जीवन पे आके खड़ा हो गया और आपको अपना ग्रह दंड मिल रहा है। और उसमें ना ग्रहों को दोष देंगे, ना पत्नी पति को दोष देगा, ना पत्नी पति को दोष देगा, ना पति पत्नी को दोष दे या पत्नी पति को दोष दे। दोष देना, उंगली दिखाना इसका समाधान नहीं है। जब आप हमारे पास आके हजारों रुपया दे के कुंडली दिखाते हो और अपने दुखों को कहते हो, तो हम लोग का सर्वाधिक प्रयास रहता है कि आपको समाधान दें। और ऐसे कुछ दिनों से मकर राशि आधारित बहुत सारे केसेस मेरे पास आए, कुंभ राशि के आधारित बहुत सारे केसेस आए, मीन राशि आधारित बहुत सारे केसेस आए, और आज से 7 साल पहले से मैं धनु वालों का बहुत सारा केस खुद अपने हाथ डील किया हूँ। कई यज्ञों को मैं अनुष्ठान किया हूँ ऐसे केसेस को डील करने के लिए। आज वो धनु राशि वाले कहाँ हैं? दिखाई नहीं देते। 7 साल पहले धनु राशि का 7.5 था, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे पति पत्नी लभरा लभरी आके परेशान कर रहे थे। उनको मैं शांति कर रहा था, काउंसलिंग कर रहा था, समझा रहा था, और उनको कैसे उनका मैटर सॉल्व हो उसके लिए मैं प्रयासरत था। धनु वालों के बाद मकरू वालों का आया, मकरू वालों के लिए भी कुछ का ऐसे ही करने लगा। फिर कुंभ वालों का आया, कुंभ वालों को भी मैं डील किया। मीन वालों का भी आ गया है, तो मीन वालों का भी डील चल रहा है। तो ये जो भी जिस राशि में भी 7.5 लग रहा है, उन 7.5 का एक कारण है। किसी किसी केस में 7.5 नहीं है, फिर भी ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो वो फिर डायरेक्ट दशा अंतरदशा का दोष तो उनका नहीं कहूंगा, उसका कारण। और ये बात सारी आप समझो नहीं, और बिना मतलब का आप झोल झमेला झंझट लगा के पति पत्नी को दोष दे, पत्नी पति को दोष दे, दोषारोप करते रहें, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसते रहें। कितना दिन फंसना है, फंस जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं से समाधान तो निकल के ना आने वाला था, ना है, ना रहेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग जिंदगी भर पीड़ित अवस्था में चलते रहते हैं। ना उनको कोई रास्ता दिखाने वाला है, ना रास्ता देने वाला है। और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, उस तंत्र मंत्र जंतर के पास गया, झाड़ फूंक के पास गया, ओझा के पास गया, अमुक पूजा कराया, अमुक ताबीज लगाया, अमुक करा दिया, तमुक पूजा करा दिया, इतना पत्थर पहना दिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। और हम अब पस्त हो चुके हैं इस सब केस से, हम खून का आंसू रो रहे हैं इस सब के केस से। हमें बचाइए, हमें रक्षा कीजिए, हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए। महाराज सच बताऊं, ये सब केस में कोई पैसा का खर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जिन ग्रहों के कारण आपके जिंदगी में ऐसा परिस्थिति बन रहा है, उन ग्रहों का अगर शांति नहीं करते हो
तो ये दोष लेके अगला जन्म पहुंच जाओगे, और अगला जन्म में ये सारा दंड, दोष, कष्ट, पीड़ा सूद समेत फिर से भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में अगर पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए रो रहा है, पीड़ित हो रहा है, मर रहा है, नर्क हो गया है जिंदगी, तो इस जन्म में भी भुगता तो अगला जन्म में भुगतना चाहते हो ना। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप सभी को अनुरोध है कि आप इस जन्म में ही इन प्रकार के जो भी ग्रह दंड हैं, आज जो भी भुगत रहे हो, उनको यहीं शांत करें, निवारण करें, तृप्त करें। ऐसे ही जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी कह रहा हूं, जो लोग बिना शादीशुदा होके भी कष्ट पा रहा है उनको भी कह रहा हूं। ऐसे भी हैं जो लोग फंस गए हैं नारी के चुंगल में, ब्लैकमेल्ड हो रहे हैं। पहले तो मीठा मीठा बात में बहला के, फुसला के आपको या आपके कमजोरी का फायदा उठाया, दुर्दिनों में फायदा उठाया, और उसके बाद आज आप पीड़ित हो, कष्ट में हो, दुखी में हो, और आपको बढ़िया से मुर्गा बना दिया गया, समझ नहीं पाए और फंस गए। फिर ब्लैकमेल का शिकार और धन हानि, प्राण पीड़ा का शिकार, आपका धन का लूटने का शिकार हो रहे हो। अजस्र पैसा उस लड़की को या लड़का को देते जा रहे हो। वो ब्लैकमेलर या ब्लैकमेरी को पैसा देते देते आप खुद नयांत हो, डर रहे हो, मान सम्मान इज्जत चला जाएगा, इसलिए जो लेना है ले जाओ, इस प्रकार का लेना है ले जाए, इस प्रकार के ब्लैकमेल के सीवियर कंडीशन पे पीड़ित, फंसते हुए पड़े हुए हो। ऐसे लोग जो निकलना चाहते हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन करना चाहूँगा। ऐसे केस मेरे पास एक नहीं है, हजारों हैंडल कर चुका हूँ, और वो बेचारे लोग आज सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, शांत हैं। ये मैं प्रभु प्यारे से प्रार्थना भी करना चाहूँगा, माता रानी को प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये जितने भी मेरे इस प्रकार के व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप सबके जीवन पे इस प्रकार के मृत्यु तुल्य पीड़ा ना मिले। क्योंकि जिस जगह से आप खुद सुख चाहते थे, शांति चाहते थे, आनंद चाहते थे, मजा मस्ती चाहते थे, सुख भोगना चाहते थे, अमृत पान करना चाहते थे, वहीं से जब दुख का कांटा, दुख का छुरा, धोखे का छुरा जिंदगी में घुसता है तो कितना सर्वाधिक पीड़ा होता है, ये मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। आप सबके दुखों को, आप सबके कष्ट को, आप सबके पीड़ा को, आप सबके अनकहे खून के आंसुओं को, हम लोग उड़िया में बोलते हैं लूहो, लूहो माने आंसू, लूहो नहीं लहू, लहू माने खून, खून के आंसुओं को मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तभी मैं ऐसे हजारों केस, आप लोग बड़े बड़े बात बोलते हो, आप सुने नहीं हो गाली, आप सुने नहीं हो इतना क्रूरता, आप देखे नहीं हो। बोले महाराज 450 500 के सीडी कैसेट और रिकॉर्डिंग, छुपे हुए रिकॉर्डिंग तो मेरे पास पड़े हुए हैं, और मैं सुनाऊंगा तो आपका कान अगर इधर से छेदा हो के इधर नहीं पार हो जाए। एक लड़की ऐसे मदर फादर लेके गाली दे सकती है, ऐसे क्रूर हरकत कर सकती है, कभी सोच से आपका परे विषय है। ये सब हम लोग देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। हाँ, ये सब केस जल्दी समाधान नहीं होता, ये निर्भर करता है आपके शक्ति, ताकत, क्षमता, पावर के अंतर्गत। देखो, आपको कोई गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है? आपको कोई हाथ उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? आपको कोई पीट रहा है, क्यों पीट रहा है? कोई नारी आपको पीड़ित कर रही है, क्यों कर रही है? कोई नरा, कोई पुरुष आपको पीड़ित कर रही है, क्यों कर रही है? कोई पुरुष आपको दंड दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप, एक ही नियम है, पहला, आप शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, और अगर आप अपने शक्ति को बढ़ा दो, ये क्रीम सूत्र दे रहा हूं, अगर जानते हो कि आप अपने उस शक्ति को अगर बढ़ाना जानते हो, तो फिर जो भी आज आपको पीड़ा कष्ट दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है, वो अपने आप गायब हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप दुख हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी, या ठीक हो जाएगा। लड़का लड़की दोनों के लिए कह रहा हूँ, मैं एक तरफ नहीं ले रहा हूँ, माफ करना, मुझे किसी नारी का निंदा नहीं करना है, क्योंकि मेरे भी कुंडली में शुक्र है, मेरे भी कुंडली में शुक्र है, तो मैं शुक्र या नारी को गाली दूं और मेरे कुंडली में शुक्र स्पॉइल हुआ तो फिर मैं आपका क्या काम करूं, मैं खुद फंस जाऊंगा। इसलिए मैं किसी भी नारी को ना ही अपमान करना चाहता हूं, ना ही विरुद्ध में कहना चाहता हूं।
मैं तो केवल और केवल एक बीच का मीमांसा आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। यही, इसके सिवा और मेरा कोई मकसद नहीं है। तो इस विषय को हम लोग आगे चल के शुरू करते हैं कि क्या है ये विषय। उत्पन्न होते हैं सबसे पहले तो ये देखा गया है कि यहाँ कोई भी हो, नारी हो चाहे पुरुष हो, ये लोग अति उग्र हो जाते हैं। ये नारी या पुरुष उग्र होके अपने दाम्पत्य जीवन को क्यों बर्बाद करते हैं, और वो जितने भी उग्रता है वो उग्रता क्या क्या है, कैसा कैसा हो सकता है। सर्वप्रथम ऐसा है कि ऐसा व्यवहार करे जैसे ये नारी नहीं है, डायन है, चिरगुन है, भूतनी है, पेतनी है, पिशाचिनी है। और पुरुष भी ऐसा व्यवहार करे जैसे ये पुरुष नहीं है, एक ब्रह्मराक्षस है, एक नरपिशाच है, एक 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 अभिशप्त आत्मा है। ये पहला सिम्टम। और ऐसा देखना, कुछ लोग आजन्म होते हैं और कुछ लोग दशा अंतरदशा के कारण ऐसा बन जाते हैं। जैसे सोचो, किसी पुरुष या नारी हो, वो कल तक तो ठीक ठाक था, लेकिन सडन आप देख रहे हो कि उसके हाव भाव, चाल चलन, बातचीत में सडन चेंजेस आ गया। होता है, ये कोई नया बात नहीं है, होना एक पूर्ण स्वाभाविक विषय है। और इतना लेवल पे हो सकता है जो आपके सोच से बाहर है। और ऐसा परिवर्तन जब आता है तो फिर ऐसे नारी या नरा, पति या पता, लबरी या लबरा मिसबिहेव शुरू करते हैं। क्रोध, घृणा, अहंकार, मारपीट, अभद्रता, मदर फादर को लेके गाली, और जहर तक देना, जला तक देना, किसी ना किसी बहाने झगड़ा शुरू करना। इतना झगड़ा कि असंभव। ऐसा गाली कभी कान जिंदगी में सुना ना हो। ऐसा गाली जिसको सुनने से कान फट जाए, पर्दा फट जाए, हृदय पीड़ित हो जाए। नारी या नरा जो जिसे भी कर रहा है वो समझ नहीं पाता है कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली अपने साथ, और इतना भयंकर ले लेता है कंडीशन कि जहां अच्छे अच्छे लोगों का सोच समझ से परे हो जाता है। और ऐसे कंडीशन पे जब केस कोर्ट कचहरी माली मकदमा में जाता है, और कोर्ट कचहरी लॉ यहाँ पर कितना भी काउंसलिंग करें, कितना भी अच्छा करें, समाधान दे नहीं पाते। मैं बहुत सारे लोगों को सुना हूं, मैं जब शादी किया था तो ठीक ठाक था, हमें पता नहीं था कि ये औरत या औरता, पति या पता, लड़की या लड़का, लड़की या लड़का, लबरा या लबरी इतना बदमाश हो सकता है, इतना खतरनाक हो सकता है खूंखार हो सकती है, हो सकता है शायद ये पागल है, पगली है, बदमाश है, बदमाशीन है, चालाक है, बहुत चालाक, प्री प्लान्ड वाली है। अरे महाराज, क्या खाक प्री प्लान रहेगी। राहु सबसे ज्यादा प्री प्लानर होता है, प्लानिंग करने वाला प्लानेट राहु है। राहु शुक्र का युति हो तो ये लोग बड़ा भयंकर प्लानिंग कर लेते हैं, और अच्छे अच्छे लोग इनको समझ नहीं पाते हैं। आप किस खेत का मूली हो जो समझ जाओगे, आपको लगता है कि ये प्लान करने वाली होगी। बड़े बड़े झगड़ा बना के 15 दिन 20 दिन तक मुंह फुला के रहने वाला, छोटा सा बात खाली मौका मिल जाए, फिर सामान फेंका, बेलन फेंके, गद्दी काटे, और पत्थर मारे, बेलन फेंक के मारे, लोगों को बदनाम करने लग जाए, लोगों को बुला बुला के निंदा पर चर्चा करने लग जाए। और फिर आपको लगता है या करती है या करता है, बोलते हैं उसका माँ सिखाती है, उसका बाप सिखाता है, जो भी हो, पति हो या पता। फिर वो लोग मेरा घर तोड़ना चाहते हैं। भला यार, कौन सा ससुर अपना बेटी का घर तोड़ना चाहे, कौन सा सास अपना घर तोड़ना चाहे, या कौन माँ अपना बेटी का घर तोड़ना चाहे। लेकिन हमें लगता है, देखो हम भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। एक तरफा मत लो बात को,
हाँ, आपको लगेगा कि हमें हमें तो सुनना था पत्नी के विरुद्ध में, हमें तो सुनना था पति के विरुद्ध में। आप तो गुरुजी नहीं जानते कुछ, आप तो एक तरफा बोल रहे हो या एक तरफी बोल रहे हो। स्वाभाविक है, क्योंकि हम जिसके विरुद्ध में सुनते रहते हैं ना, हमें मजा आता है। उसके विरुद्ध में बोले कोई तो आपको मजा आता है, और यही फायदा उठाते हैं आज के तंत्र मंत्र जंत्र ज्योतिष। आप जब बोलने लगो, कल सोचो मेरे को कोई फोन किया और बोलने लगा मेरा पत्नी ऐसी ऐसी तैसी तैसी, मारती है, पीटती है, जहर देती है, ठोकती है, बच्चों को हटाती है, मेरा माँ अपने सास को लेकर कमरे में बंद कर देती है, खाना देती नहीं है, पीना देती नहीं है, रूम में बंद करके रखती है और उसको जहर देती है, उसे पीट के गर्दन मोड़ के बाल नोच के आईसीयू पहुंचा दी, और बेटा बेटी को असंस्कार सिखाती है, गंदा सिखाती है, मेरे नाम पे झूठा केस दे दी है, और मैं उसके लिए 5 बार जेल जा चुका हूँ, फैमिली कोर्ट फैमिली केस में घर बना के बैठी हूँ। और ऐसा पत्नी जो मेरा गर्दन दबा रही थी, मेरे मुंह में मूत दी, मेरा मुंह में चप्पल लगा के मारी, चप्पल में गू लगा के पीटी है। वो लोग पागल लोग हैं, आइसोलेट हैं। ऐसा पत्नी मेरे को मिला, मैं समझ नहीं पाया। पहले तो बहुत बहुत मीठा मीठा बोली या मीठा मीठा बोला मेरा पता, और धीरे धीरे फिर अपना ओरिजिनल औकात और बुद्धि दिखाने लगा। मैं पहले से जान नहीं पा रही थी या पा रहा था कि ऐसा भी ये हो सकता है। मैं तो फंस गया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मैं ठगा गया। और मेरे को तो बढ़िया राष्ट्रपति अमेरिका का आ रहा था शादी करने के लिए, मैं इसके चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गया। भिखमंगा है, दरिद्र है, गरीब है, मेरे को ऐसा पति नहीं चाहिए। ये जो भी बात है, आप जब मेरे को बोलते हो तो आपके अंदर एक पहला भावना क्या बनता है कि मैं आपके तरफ हूँ, और मैं आपको दया करूँ, और मैं आप लोगों को इस क्षेत्र में समझाऊं बुझाऊं, और आपके पति या पत्नी के विरुद्ध में बोलने लगूं, तो आपको लगेगा हाँ ये ज्योतिष ठीक जानता है, ये हमारे तरफ है। अब फिर हम आपको कितना भी मुर्गा बनाएं, मुर्गा बन जाओगे, खर्चा देते जाओगे। अगर मुझे आपको लूटना होता तो मैं ऐसे ही बोलता, मैं जानता हूँ, अरे वो तुम्हारा पत्नी कालपुरुषिन, तुम्हारा पत्नी भूतनी पिशाचिन योग में जन्म है, दरिद्रन योग में जन्म है, तुम्हारा पत्नी कालसर्प योग में जन्म है, तुम्हारा पति ब्रह्म राक्षस योग में जन्म हुआ है, ऐसा करेगा, मैं समझता हूँ, हम तंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, जादू कर देंगे, टोना कर देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, पीट देंगे। लह, आप लोगों को यही मजा आएगा, मुझे पता है। और हम जैसे कोई सरफिरे आदमी कोई पॉजिटिव बात बोलें या न्यूट्रल बात बोलें तो वो आपको बहुत दर्द होना एक स्वाभाविक विषय है। आप हमें नहीं समझोगे, हम कुछ और बोलना चाहते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप जैसे सरफिरे पति पत्नी का झगड़ा मेरा बाप और ब्रह्मा भी आ जाए तो ठीक नहीं कर सकता है, ये जानता हूँ। क्योंकि सभी जनित पीड़ा से बच सकते हो। शनि शुक्र जनित और राहु उसमें जब मूवमेंट करता रहे, अच्छे अच्छे लोग नहीं बचते, आप क्या खाक बचोगे। मैं जानता हूं मेरा समझाना बेकार है, मैं जानता हूं ये वृथा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कर ले रहा हूं ताकि मेरा आत्मा मुझे ना कोसे कि ऐसा एक वीडियो नहीं डाल पाया। तो बात ये एक सामान्य चीज है। जो लोग भी आज ब्लैकमेल्ड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, जो लोग जो कुछ भी बोल रहे हो, उसके पीछे एक महान गुप्त रहस्य छुपा है जो आप सबके परे है, जिनको आप डिस्क्लोज नहीं कर पाने के कारण आप समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअली समस्या क्या है। और अगर किसी का सपोर्ट लिया तो फिर मैं अन्याय करूंगा, फिर अगर मैं किसी का सपोर्ट में बोला तो समझना कि ये मार खाऊ, पैसा मारने का चक्कर में है, हमें लूटने का चक्कर में है। इसलिए सारा बात कोशिश करता हूँ जितना डिस्क्लोज करने के लिए कर लेता हूँ कि आप समझ जाओ कि इसका समाधान आप चाहोगे तो हो जाएगा। ये सारे समाधान क्या हैं, क्या करने से ये सारे समाधान होते हैं, कैसे करने से समाधान होगा, क्या इन सभी समस्याओं का इतना सरल समाधान है? क्या हम लोग चाहें और इस समस्या का सरल समाधान हो जाएगा? किसी किसी का समाधान हुआ है, हाँ हुआ है।
कुछ लोगों का अपने आप समाधान हुआ है, कुछ लोगों को नहीं होता है तो करना पड़ा है। देखिए, ऐसे समस्या बनने के पीछे जो पहला रहस्य है, अगर आप पूर्व जन्म में हो या इस जन्म में हो, किसी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किए हो और आपको श्राप मिल गया, या आपकी कुंडली में सप्तम सप्तम प्रचंड पीड़ित अवस्था में है, या जैसे जैसे मैं बताया सप्तम के अंदर अकेले बृहस्पति कारक भावना सहाय करता हो, तो अकेले शुक्र कारक नाशाय करता हो, तो अकेले बुध बैठा हो, तो या आपके सप्तम के ऊपर 2 से अधिक पाप ग्रहों का दृष्टि हो रहा हो, तो ये पहला बेस बनता है। दूसरा बेस क्या है? दूसरा ये है कि अगर लड़की या लड़का इनका जन्म श्रापित योग या काल सर्प योग में हुआ हो, तो ऐसे लड़का लड़कियों जिंदगी में ऐसा व्यवहार करने का संभावना ज्यादा रहता है। जहां पर ये लड़की हो या लड़का, दोनों सर्वाधिक एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए लगते हैं, या फिर एक अकेले कष्ट पहुंचाएगा। इसमें सबसे पहला फीलिंग ये रहता है, पति या पत्नी ये बोलता है कि मैं तो कोई दोष नहीं किया, मैं तो निर्दोष दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, मैं तो बुद्ध भगवान ध्यान कर रहा था, ये आके मेरे पीछे लग गया और मेरा कोई दोष नहीं। सही बात, नहीं भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कोई दोष नहीं हो सकता है। और ऐसा झोल झमेला झंझट झगड़ा पति पति के बीच में होना कोई नया विषय बिंदु बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ओरिड होने का, चिंतित होने का विषय नहीं है। कुछ केसेस में मंगला मंगली केस जब रहता है तो भी ऐसा कंडीशन दाम्पत्य जीवन पे आना अस्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक रूप लेता है, होता है। इसमें ये सामान्य विषय है। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन पे? और ऐसा कंडीशन जब होता है तो पति पत्नियां कैसे कैसे दोषारोप करते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, ये सारा विषय थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। ये अगर समझ जाएं, अगर दोनों समझ जाएं तो समाधान का रास्ता खुल सकता है। और दूसरा है, अगर दोनों का ग्रह दशा समाधान की ओर जा रहे हों तो ऐसा योग लग सकता है। कैसे पता चले ऐसा कंडीशन? और इस प्रकार का झोल झमेला झंझट झगड़ा शनि के 7.5 में आजकल के डेट में आम बात है। ये लबरा लबरी का केस हो, पति पत्नी का केस हो, पति पता का केस हो, होता है कुछ लोगों के जीवन में। किनके जीवन में? जिनके कुंडली में शुक्र सर्वाधिक पीड़ित हो रहा हो, तो सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। उनके केस में ज़्यादा है जिनके शुक्र बहुत वनरेबल और विकृत अवस्था में हैं, पाप ग्रह युते, पाप ग्रह दृष्टे। पुरुष के कुंडली में, नारी के कुंडली में गुरु बृहस्पति अगर गुरु चांडाल बना के है, पीड़ित अवस्था में है, शत्रुगृही है, नीचस्थ है, तो भी ऐसे घटनाएं होते हैं। तो वो किस प्रकार के सिम्टम्स रहेंगे ऐसे कंडीशन? सबसे पहला, ये नारी या पुरुष सर्वाधिक क्रूरता प्रदर्शन करेंगे, पति को खाना तक नहीं देंगे और ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे ये उसका पति है नहीं, ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे पति मर जाए तो आनंद है, और ऐसा व्यवहार करेंगे जो पति को या पत्नी को सर्वाधिक कष्ट मिले, जिंदगी नर्क हो जाए। और यहाँ तक बोलती है पत्नी कि मैं तो विधवा हूँ, तुम जिंदा हो कितना, मरो कितना, मेरा क्या जाता आता है। पत्नी बोलती है मैं वेश्या हूँ, तुम कोई काम का नहीं हो, तुम कोई लायक का नहीं हो,
और यहाँ तक कि पत्नी अपने सास अपने ससुर को खाना नहीं देना, पीटना, मारना, जलाने तक, जहर दे देने तक, और ऐसे पत्नी या पति झूठा माली मकदमा केस फैमिली कोर्ट तक पहुंचना, इस प्रकार के कार्य कर लेते हैं। बच्चों को गंदा गंदा सिखाते हैं, पति के विरुद्ध में भड़काना, या पति है तो पत्नी के विरुद्ध में भड़काना, गंदा बोलना, और इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। ये एक आम बात है। और जब पत्नी या पति क्रोधित हो जाएं तो तोड़ फोड़, अपने घर के जो भी सामान इत्यादि को तोड़ फोड़ करना, इस प्रकार का भी सिम्टम्स दिखने में आता है। और अपने को एक राक्षस जैसे, नरपिशाच जैसे व्यवहार करना भी दिखाई देता है। और इनका एक और एटीट्यूड रहता है कि पति मर जाए तो उसका सारा LIC का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा हमें मिल जाए, जल्दी मरे। पत्नी मर जाए तो भी उसका इंश्योरेंस आए। ऐसे पत्नियां नेट से और वकील से बात करके लॉ एंड ऑर्डर और जो भी हमारे पिंगल कोड है उसके बारे में बहुत सारा जानकारी रख के कैसे फंसाया जाए उसका भी प्रयास करते हैं। पैसा धन कैसे लूटें उसके लिए मतलब ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे ये लोग प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनली। और ये ऐसे औरत के मुंह से निकलता भी है, तेरे जैसे हम कितने लोगों को पानी पिला दिए, तू किस खेत का मूली है, हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम मर भी जाओगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, और हम देखेंगे तुमको मरने का टाइम कौन पानी देगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, हम तुम्हारा जिंदगी नर्क कर देंगे। ये नारी के मुंह से या नरा के मुंह से निकल तो रहा है, लेकिन वो उस समय नहीं बोलते हैं, कोई और बोलता है, कोई और ऊर्जा, मैलेफिक ऊर्जा उनके मुंह से बुलवाता है। चाहे वो ग्रह के दृष्टि में देखें, चाहे आप उसको कुछ और दृष्टि में देखें। ये एक बेसिक सिम्टम्स जिंदगी पे आप लोगों को देखने में आएगा। ये कोई ऐसा विषय बिंदु नहीं है जिसमें कि आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा बायस हो जाएं। मानसिक रूप में सर्वाधिक पीड़ा मिलना, मेंटल टर्चर इतना बढ़ जाना कि जिस मेंटल टर्चर को आंसू नहीं, खून के आंसू निकलते हैं, पति हो या पत्नी। और ये पति या पत्नी को कुत्ता बना के रहते हैं, रखाते हैं, और शादी कर लिया मतलब तुम हमारा नौकर हो, चाकर हो, गुलाम हो, हलिया हो, मुलिया हो, इस प्रकार का व्यवहार करना, बासी खाने के लिए देना, अपने पति का सम्मान नहीं करना, मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना, खून पी जाऊंगी या खून पी जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगी या कच्चा चबा जाऊंगा, तेरा तू मेरा कोई नहीं है, मेरा तो जिंदगी पस्त हो गया, बर्बाद हो गया। इस प्रकार के डायलॉग्स बाजी बड़े निरंतर और भयंकर रूप में चलते रहते हैं, और इसका अंत कहीं पर देखने से भी नहीं दिखता है। बीमार सास ससुर भी हो तो इसके ऊपर ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं देते हैं। उनको खिलाना पिलाना सेवा की जगह में उनको मार पीट, आगजनी और ऐसे कई प्रकार के पीड़ा देना एक क्वालिटी सा बन गया रहता है, और जिसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं। ऐसे कंडीशन पे मैं बहुत सारे पुरुषों से सुना हूँ, आत्महत्या करने का इच्छा हो रहा है, मर जाए तो अच्छा है, ऐसे जीने से तो बेकार है। और ये कुछ नौकरी पेशे पुरुष भी रहते हैं, नौकरी जाके आते हैं और घर का खाना पीना बना के रखते हैं तो पत्नी खा जाए या फेंक दे या बालू डाल दे या वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ मिला दे, तीता वगैरह या मिर्ची वगैरह, ताकि वो पति खा नहीं पाए और उसको कष्ट लगे तो ये आनंद होता है। ऐसे नारी या नरा, पति या पता, लबरा या लबरी दूसरे को कष्ट दे के बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, मजा का अनुभव करते हैं, मस्ती का अनुभव करते हैं। ये भी उनका कंडीशन पे बनता है, एक साइकोडेलिक, साइकोसोमाटिक, साइकोलॉजिकल कंडीशन बड़ा भयंकर और भारी रूप में बनता है। तो ऐसे जो भी जीवन पे कष्ट पीड़ा आते हैं, न चाहे वो पति पत्नी के केस में हो, चाहे
दाम्पत्य जीवन पे हो, चाहे कहीं भी इस प्रकार के जो भी कंडीशन बनते बिल्डअप होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखे गए केसेस जहां बहू अपने सास को पीट रही है और बाहर इतना भद्रता और शालीनता दिखाती है कि किसी को पता नहीं चलता। और ऐसा एक पति भी मेरे को उसका सीसीटीवी का फुटेज भी भेजा था, जिसको मैं देख के हतप्रभ रह गया कि एक नारी दूसरा एक नारी को ऐसा भी पीड़ा दे सकती है या ऐसा कंडीशन कर सकती है। ये वो सीसीटीवी का फुटेज भी मेरे पास अभी भी है कि ऐसा कंडीशन बनता है बोल के। तो ये फिर यहाँ से मारपीट तक का भी केस चला जाता है और तो अस्त्र शस्त्र भी चल जाते हैं। ऐसा भी केस मेरे जिंदगी में मैं देखा हूँ। और घर का कोई काम नहीं करना, पड़े रहना, और अपने बेटा बेटियों को ऐसा ट्रेंड करना कि वो भी अपने पिता के साथ ना रहे, अपने माँ के साथ ना रहे, और एक दूसरे को पीड़ित करने में सहायता करें, फायदा उठाने लगें और चोरी करें अपने ही घर से। और यहाँ तक भी होता है जब वो लड़की का बाप मर गई या मर गया तो अपने पिता, खुद का पिता, लड़की अपना पिता का जब पिंडदान कर्मकांड करते रहे तो पिता का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, माँ बेटी ये सब लग के उसका धन संपत्ति का भाग कर रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे भाग में होगा, ये मैं लूंगी, और उधर डेड बॉडी पड़ा हुआ है। यहाँ तक भी केस देखा हूं जहां डेड बॉडी पड़ा है और जोरदार मारपीट और झगड़ा चल रहा है। यानी पूरा संस्कार बर्बाद है और पूरा तहस नहस है परिवार। वो जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका तो पिंडदान नहीं हुआ, बल्कि वो सारा जो डेड बॉडी ऐसे ही फेंक के जला दिया गया और वो उसको बुला के लेके उसका हड्डी उड्डी लेके पानी में फेंक दिया गया। कोई दसवीं कर्म भी नहीं हुआ। यहाँ तक भी वनरेबल केस बनता है और देखते हैं ये। और इसके पीछे वही लोग रहते हैं, चाहे नारी हो या नरा हो, पति हो या पता हो, लड़की हो या लड़का हो, लबरा हो या लबरी हो, भाई सब प्रकार के रहते हैं, किसी एक प्रकार का नहीं रहता है। किसी एक के तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। ऐसा कंडीशन होने से एक बात याद रखना चाहिए कि कुंडली में कहीं ना कहीं से पितृदोष बन रहा होगा। पक्का लिख लीजिए, ये कंडीशन मैं जिस परिवार में, जिस वंश में सीवियर पितृदोष हिट किया है, प्रचंड पितृदोष, तो भी ऐसा कंडीशन देखने में आता है। और इसका शांति अगर कोई सही ढंग से नहीं कराया तो घर में या उस वंश में, उस परिवार में नारी बदनाम का कारण बनना, बदनामी करवाने का कारण बनना बन जाते हैं। और इनको पति सुख पसंद नहीं होता है। अच्छा, कुछ केस में ऐसा भी होता है, लड़कियां शादी करना नहीं चाहती, वो इंडिपेंडेंट स्वेच्छाचारिणी बनना चाहती हैं, और स्वेच्छाचारिणी बन के अपना सीधा सीधा खेल जो नहीं करना चाहिए, या जो हमारे समाज जिसको मान्यता नहीं देता वेश्यावृत्ति करने से लेके, या पुरुषों के केस में ऐसे समझो इलीगल रिलेशन, लिविंग रिलेशनशिप, और लिविंग रिलेशन पे धोखा हो जाना, लिविंग रिलेशनशिप में डिवोर्स और क्या होता है, मतलब विच्छेद हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम बनता है। और ऐसे कंडीशन पे आप और हम कोशिश करके इन लोगों को सुधारना और समझाना, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं बनता। ऐसा केसेस भी सामने आता है। ये ऐसा है ना, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग कि कुत्ता का पूंछ ना कभी सीधा हुआ है, ना कभी सीधा हो सकता है। सर ऐसा एकदम नहीं है। मैं जीवन में हजारों केस ऐसा देखा हूं जो बाद में जब दशा अंतरदशा परिवर्तन होते हैं, या वहां पर जब ग्रह शांति का अनुष्ठान किया जाता है, जरूर खर्चा होता है, मैं मना नहीं करता हूं, और तो ऐसे परिवार भी सुख शांति समृद्धि से रहते हुए भी देखा हूं। ऐसा केवल दोष दे के या ऐसा ही जिंदगी भर चलेंगे ऐसा बोल के अगर आप इग्नोर करते हो तो फिर ऐसा केसेस का ना कभी समाधान हुआ है, ना कभी समाधान होता है। ये एक प्रकार का मानसिक दोष कह सकते हैं।
और एक प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बात भी कह सकते हैं, और एक प्रकार का ग्रह पीड़ा भी कह सकते हैं। तो आप कुछ भी बोलें, लेकिन ये एक सामाजिक रोग है, एक पारिवारिक रोग है, और प्लीज आप सब इसे एक रोग के दृष्टि में देखेंगे तो इसका निदान पा सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर केवल ये कह देते हैं कि इसमें केवल और केवल नारी का दोष है, या ये कह देते हैं कि केवल और केवल यहां पुरुष का दोष है और वो खराब है और हम अच्छे हैं, भाई हमारे पास कुंडली आते ही हमें पता चलता है कि कौन क्या है, कौन मंगला मंगली है, किसका पंचम में राहु बैठ के हृदय में पीड़ा, किसका पंचम में केतु बैठ के उसको सर्वाधिक क्रूर बना रहा है, हृदय में प्रेम बोल के कुछ नहीं है। ये शादी से पहले आप देख के शादी करना चाहिए था, कुंडली को एक बार पूछ लेना चाहिए था ना कि मेरा ज्योतिष को कि भाई जिससे मैं शादी करने वाला हूं वो कैसा है, क्या ये क्रूर होगी, कल इसका ऐसे दशा अंतरदशा बहुत सामने आ रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद ये लड़की ये लड़का मेरे साथ क्रूरता कर सकता है, पागल बन सकता है, पागलपन का किसी भी हद तक जा सकता है। ये तो जान लेना चाहिए था, आप नहीं जाने, आपको कोई बोला लड़का नहीं मिल रहा था, तुरंत शादी कर दो, कर तो दिए, करने के बाद अब ओरिजिनल चीज देख रहे हो। अच्छा, ऐसे लोग देखना पति पत्नी दोनों के साथ अहिनकुल का संपर्क होता है, सांप नेवला का संपर्क रहता है, बाहर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे उनका कनेक्शन रहता है, बहुत अच्छा इनका पब्लिक रिलेशन रहता है, और जिनके साथ रहता है वो लोग उसका खूब फायदा उठाते हैं, शारीरिक लेवल पे फायदा उठाते हैं, मानसिक लेवल पे फायदा उठाते हैं, आर्थिक लेवल पे फायदा उठाते हैं। दूसरों के साथ तो अच्छा संपर्क, लेकिन पत्नी का नाम सुनते ही और पति का नाम सुनते ही इनके अंदर भयंकर क्रोध, पीड़ा, अहंकार, जलन और बदला लेने का भाव और दुख देने के भाव तो प्रचंड बढ़ जाते हैं। वही नारी है, वही नरा है, वही पति है, वही पता है, वही पत्नी है, वही पता है, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार, आपके साथ खराब व्यवहार। यानी दो एलिमेंट, दो मास, दो ग्रह एक दूसरे के साथ जब जुड़ आ जाते हैं तो ये लोग मिसबिहेव, दुर्व्यवहार करने लगते हैं, दूसरे के साथ सदव्यवहार करने लगते हैं। हाँ, कुछ रेयर केस है जिसका किसी के साथ पटरी नहीं होता है, सबके साथ इनका 36 का आंकड़ा रहता है, सबके साथ इनका दुर्व्यवहार रहता है, सभी को ये ऐसे कुछ होते हैं, ये मैं मना नहीं करता हूं। तो ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा दशा अंतरदशा है जो उनको आइसोलेट रखता है, अलग रखता है, दुर्व्यवहारी बनाता है, दुराचारी बनाता है। ऐसे भी हैं, मैं मना नहीं करता, ऐसा केस बहुत देखा हूं, हैं सर्वाधिक कंप्लीट पीड़ित, ये इनका किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं हो सकता है। कोई उनको अगर मीठा बात बोले तो उनको लगता है यार ये तो मतलब में है और ये शायद मेरे को शोषण करेगा, करेगी, या मेरा पैसा लेने के लिए आई है, आया है, या मेरे को लूटने के लिए आई है, आया है, या मेरा घर द्वार जमीन बाड़ी मेरा लेने का चक्कर में कोई षड्यंत्र कर रहा है, कर रही है। तो ये भी देखा गया है। तो ऐसे कुछ इनको साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर में डालो, मानसिक रोग में डालो, इनको अलग कैटेगरी में डाला जाता है। इनको अगर कोई प्यार के लिए जाए ऐसे लड़की औरत के पास तो वो लोग उल्टा अभिशाप दे देते हैं। ऐसे वो बोलते हैं तेरे लिए मैं रो रही हूँ, रो रहा हूँ, रो किसी और के लिए रहे हैं, पीड़ा उनके ग्रह से मिल रहा है, अभिशाप आपको दे देंगे और आपको दूर भगाने का सारा प्रकार का षड्यंत्र करेंगे, सारा प्रकार का चालाकी कर लेंगे, और आपके भाव को ये समझने का उनके पास वो क्षमता रहता ही नहीं है, ताकत रहता नहीं है, बुद्धि रहता नहीं है। ये नहीं जान पाते हैं कि कौन इनके लिए अच्छा है, कौन इनके लिए बुरा है, कौन इनको सच में प्यार करता है, कौन इनको नफरत करता है, कौन इनके पीछे षड्यंत्र कर रहा है। अच्छा, ऐसे नारियां, ऐसे लड़कियां, ऐसे लड़का, ऐसे पता उन्हीं को फेवर में करते हैं जो इनका प्योर शत्रु है, अंदर से इसका पेंदी काट रहा है, अंदर से इनके साथ धोखा कर रहा है, अंदर से इनके साथ गद्दारी कर रहा है। उसी को विश्वास करेंगे, उसी को प्यार करेंगे, उसी को मान्यता देंगे, उसी के साथ इनका अच्छा संपर्क रहेगा, और उनका सोचो दोबारा उनसे पैसा लूटने के लिए उनका घर बना देते होंगे, उनका गाड़ी खरीद देता होंगे, सब कुछ उन्हीं को लेके करेंगे, क्योंकि उनको लूटना है, लुटवाना उन्हीं से है। ग्रह कह रहा है कि तुम लुटवाओगे उनसे, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, ये एनेस्थेटिक पेन में पड़े रहते हैं।
और जो निस्वार्थ प्रेम भाव से उनके पास जाएगा, उनको समझाएगा, उसी को उंगली दिखाएंगे, उसी को गाली देंगे, उसी को बोलेंगे तेरे चलते ऐसा हुआ, तू मेरे लिए खराब है और तुम यहाँ से भागो, या उसको छुपाएंगे या उसके साथ मिसबिहेव करने लगेंगे। इसको ये केस क्या है, उल्टा बुद्धि। इनका लग्नेश बकरी होगा या किसी बकरी ग्रह का दशा अंतरदशा चलता होगा। ये लोग जनरल लेवल पे इनको सीधा बोलो उल्टा समझेंगे। हर जगह में डाउट करने वाला, डाउट की दृष्टि में देखने वाला, डाउट करके, डाउट यानी अविश्वास, यानी जो चीज नहीं सोचना चाहिए उस हद तक सोच के सर्वाधिक कष्ट देने वाला, पस्त कर देना। ऐसा एक केस है जिसमें पत्नी सारा पैसाओं को दबा के रखा है, एक एक रुपया मांगोगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तुम्हारा मर्जी, नहीं तो भागो। यानी पैसा पति का, लेकिन वहां पर मालकिन कौन बना बैठा है, पत्नी, या पत्नी का पैसा, पत्नी नौकरी करने जा रही है, पैसा के ऊपर पति मंडरी मार के बैठा है, बोलता है तू मेरा नौकर जाकर गुलाम, हलिया मुलिया, हम जितना मांगेंगे उतना, हम जैसे बोलेंगे ऐसा। या ऐसा भी कंडीशन देखा गया कि पति को शादी कर लिया, बोल रहा है तू मेरा बाप का क्या है, नौकर, घर जवाई, मैं जैसा बोलूं तुमको ऐसा बिहेव करना है, ऐसा रहना है, उससे ज्यादा और कोई व्यवहार तुम नहीं कर सकते। और करने लगे तो उसी को ठुकाई पिटाई, उसको सब मिलके मारना, रूम बंद करके रख देना, खाना नहीं खिलाना, पिलाना नहीं, जहर वगैरह का ही प्रयोग कर देना। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, आते हैं, देखते हैं। और ग्रह अगर ऐसे कंडीशन पे हैं तो ऐसा घट सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे कंडीशन पे जो सर्वाधिक प्रॉब्लम बनता है वो मैं देखा हूं, ऐसा पति या पत्नी, क्रूर पति या पत्नी, क्रूर पता या पति, क्रूर लभरा या लभरी, जहर दे के मार देते हैं, खुद मर जाते हैं। आप कई बार ऐसे वीडियोस, न्यूज पेपर्स में पढ़े होंगे, और मैं ऐसा केस बहुत क्लोजली डील भी किया हूं जिसमें इस प्रकार के भी सर्वाधिक प्रॉब्लम बनता है। ऐसे पत्नियां अपने पति को बोलते हैं तू, तेरा माँ के साथ संबंध रखा है, तेरा माँ के साथ फिजिकल रिलेशन रखता है, यहां तक भी गंदा हरकत। यानी ऐसे गाली देना, ऐसा क्रूर कृच्छित शब्द को उपयोग करना, जिसको एक आज के डेट में एक भद्र व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसके हजम से बाहर। अब यहां यह है कि ये सब कौन करा रहा है, ये जितना भी बोला, और भी बहुत है, और भी बहुत प्रकार के सिम्टम्स हैं, कितना भी सिम्टम मैं गाते जाऊं, बोलते जाऊं, कोई मतलब नहीं है। और ऐसे बहुत सारे माताएं मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मेरा सामान चोरी करके ले गया, उल्टा मेरे नाम पे केस दे दिया, खुद सारा सामान लेके डाउरी के नाम पे मुझे केस दे दिया, और मैं जेल के अंदर चक्की पीसिंग चल रहा है। इतना चालाकी कहाँ से आया भाई, कल तक तो नहीं था, आज इतना ये लोग चालाक कैसे हो गए? कभी एक बार के लिए सोचिए, ऐसा किसका दोष है, ऐसा कौन कराता है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर देखेंगे तो दोनों के कुंडली में ग्रहों का पीड़ित। अब यह समस्या ये है कि चलो आप डिवोर्स हो गए तो क्या बच जाओगे, चलो अलग रहने लगे तो क्या बच जाओगे? सोचो, आपका दशा अंतरदशा ऐसा आया है, एक बदमाश नौकर, बदमाश चाकर, बदमाश लड़की, बदमाश लड़का आपको फंसाया है या फंसाया है, और वो आपको ब्लैकमेल कर रही है या कर रहा है, दुख दे रही है या दे रहा है। आप ग्रह तो खींच के लाए हो, अब बताओ क्या इसको भगा देने से, डिवोर्स कर देने से, मार देने से, या कुछ कर देने से समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। फिर कोई और अगला दूसरा रूप में आपके सामने ग्रह बन के खड़ा होगा। आदमी भाग गई भाग गया, लड़की भाग गई भाग गया, ग्रह नहीं भागे हैं, आपकी कुंडली में है। किसी और रूप में शुद्ध समेत आपको दंड कष्ट पीड़ा देने के लिए फिर कोई आदमी, कोई वस्तु, व्यक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। आप बच नहीं सकते, कोशिश करके भी आप बच नहीं सकते। तो जब तक इस कर्मों का, पेंडिंग कर्म को परिपूर्ण नहीं करते हो, और जितना जोर से भागोगे, ग्रह उतना जोर से कुत्ता जैसे आपको भगाएंगे, दौड़ाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। तो बाप, ये आपके हाथ में खेल है। इस जन्म में
ऐसे पीड़ा को अगला जन्म तक लेके जाना चाहते हो तो फिर भागने का और भगोड़ा बनने का सोचो। और इस जन्म में परिपूर्ण इसको समाधान करना चाहते हो तो उन पीड़ा जनित जो भी ग्रह हैं कुंडली को विश्लेषण करके, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो शुक्र पीड़ित दोष हो, चाहे वो बृहस्पति पीड़ित दोष हो, चाहे वो मंगला मंगली दोष हो, चाहे वो गुरु चांडाल दोष हो, चाहे वो श्रापित श्राप शनि राहु का दोष हो, चाहे ब्रह्म साप दोष हो, चाहे ब्रह्म चांडाल साप दोष हो, ये सारे दोष हैं जहां दाम्पत्य जीवन को प्रचंड रूप में पीड़ित करते हैं। इसमें कुछ और भी दोष हैं, जैसे सप्तमेश छठा में, सप्तमेश अष्टम में, सप्तमेश द्वादश में, या सप्तमाधिपति पीड़ित, मैं जो जो भी गिना दिया, ये जितने भी हैं इनको अगर शांत करने सको तो नेक्स्ट बिंदु क्या है? आपको कोई गाली दिया, आपको कोई पीटा, आपको कोई मारा, आपको कोई गंदा बोला, क्यों बोला भाई? एक प्रश्न करो ना। आपके पास उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी, शक्ति, क्षमता नहीं था। आप उसके सामने दुर्बल हो, आप उसके सामने अबस हो, आप उसके सामने भीरू छेरू कापुरुष हो, जिसके लिए ये हुआ है। तो आप अगर जानते हो कि कैसे मेरा शक्ति बढ़ा सकूं, मेरे कुंडली का ग्रहों का शक्ति को बढ़ा सकूं और उस जनित पीड़ा को दूर कर सकूं, तो बच सकते हो। चौथा ये कि अगर शुक्र जनित पीड़ा है और नारी से कष्ट पा रहे हो, नारी का निंदा मत करो। नारी का निंदा किया, जितना ज्यादा निंदा करोगे या जितना उसका दोषारोप करोगे, दोष दिखाओगे, उतना ज्यादा ज्यादा वनरेबल सिचुएशन बनेगा। क्योंकि आप जितना गाली दिए आपका शुक्र उतना बर्बाद, आप पुरुष को जितना गाली दिए आपका बृहस्पति उतना बर्बाद, और जितना ग्रह और बर्बाद अपने हाथ से कर रहे हो उतना ज्यादा ज्यादा दंड पीड़ा अगला जन्म पे लेके जाओगे। और सबसे बड़ा समस्या क्या, पकड़ लो, इस जन्म में आप अपने पति के साथ न्याय नहीं किए, अपने पत्नी के साथ न्याय नहीं किए, अपना पत्नी का दर्द दे रहा है सेवा नहीं किए, अपना पति का दर्द दे रहा है सेवा नहीं किए। अगला जन्म में फिर वही पेंडिंग कर्मा लेके गए 10 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। सोचो, एक उदाहरण, इस जन्म में आपको उथरा दोष लग गया, शादी नहीं हो पाया, इस दोष को इस जन्म में नहीं काटे, प्रायश्चित नहीं किए, अगला जन्म जब जाओगे तो उथरा दोष नहीं रहेगा, सीधा व्यभिचारिणी दोष लग जाएगा। ऐसा दिखाऊं, मैं पूर्व जन्म का जो पुस्तक है उसके अंतर्गत मैं रिसर्च करते रहता हूं और मैं देखता हूं कई वेश्याएं मेरे पास ओपनली बोलते हैं, हम वेश्या हैं गुरुजी, हमारा यही काम है, इसी से पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा आपका वीडियो देखे और हम चाहते हैं कृपा करके हमें इस दलदल और इस नरक से बचाइए। तो ओपनली मैं उनका कोई रिकॉर्डिंग नहीं रखता, उनको बोलता हूं कि आप हो तो नारी शरीर, नमस्य हो, पूज्य हो, और मैं नारी को पूजा करता हूं, तो मैं कैसे आपको इग्नोर कर सकता हूं? और मेरा ये ही कर्मदंड है कि मेरे को आपका काम करना पड़ रहा है और आपका धन मुझे खाना पड़ रहा है, लेना तो बाध्य हूं क्योंकि आपके लिए ग्रह शांति तो करना ही पड़ेगा, बिना उससे तो नहीं होगा। मैं जानता हूं गंदा पैसा है, शरीर बेचने का पैसा है, लेकिन इसीलिए तो कहा गया कि कुंडली विद्या, ज्योतिष विद्या सर्वाधिक श्रापित विद्या, पापित विद्या है। इसीलिए इस लाइन पे सब कोई जाना नहीं चाहते हैं। और मैं बहुत सारे गुरुओं को देखा हूँ, ज्योतिषियों को दिखाता हूँ कि यार इस लाइन पे मेरे बच्चे बच्चे नहीं जाएं, लेकिन हम क्या करें, हम ऐसे योग में जन्म है, कर रहे हैं इसको। तो बाप मेरे, यहाँ इतना ही कहूँगा कि आप जो भोग रहे हो उसे कर्मयोग बना सकते हो, निर्जला बना सकते हो, इस सर्वाधिक दंड से मुक्ति पा सकते हो तभी जब आप चाहोगे। जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह नहीं है वहाँ कोई राह नहीं है। इतना ही विषय बिंदु है, और अगर आप समझ गए तो यहाँ से निस्तार मिल सकता है, नहीं समझे तो कोई निस्तार नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे ही दंड दुख कष्ट को एक जन्म से अगला जन्म, अगला जन्म से अगला जन्म, अगला जन्म से अगला जन्म लेके घूमते रहोगे, फिरते रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा दंड भुगतते रहोगे और यहाँ से कोई मुक्ति नहीं मिलेगा। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो। बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं और निर्णय आपके हाथ में है। अब यहाँ का कुछ समाधान आपके समक्ष रखना चाहूँगा, और वे क्या क्या हैं। एक नंबर कि आप ऐसे अगर किसी में पद पीड़ित हो,
तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इसका समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल कर सकते हैं sanjayg75 sanjayze75@gmail.com। ये मेरा संपर्क नंबर है। और ये कार्य जितने भी मैं कह रहा हूं आपको, इसका समाधान तभी है जब आप चाहते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो ब्रह्मा भी इसका समाधान नहीं कर सकता। यानी एक ही शब्द पे मैं कहूँगा, जहाँ चाह है केवल वहीं राह है, जहाँ चाह नहीं है वहाँ कोई राह नहीं है। और ये केवल एक बात याद रखना, आप अकेले ऐसा केस वाले नहीं हो, ऐसे हजारों केस पड़े हुए हैं, चल रहा है। इसके पीछे रहस्य कलयुग का भी है कि अपने पति को जितना विश्वास करना चाहिए, जितना प्रेम करना चाहिए, नहीं कर पाते। कलयुग का नारी, हमारे जो उड़ीसा का जो सबसे महान ग्रंथ है, जिसको हम लोग